गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। चाय बांटने वाले को बांटने दीजिए, चुपके से चाय लीजिए। वो चाय इसलिए बांट रहे हैं ताकि आप बेदार रहें, कहीं ख्वाब खरगोश में ना आप चले जाए, इसलिए चाय बांट रहे हैं। और आप इस गलती से चाय मत लीजिए, हम वज़ीर आज़म बन जाएंगे। एक से तो पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ज़रा ध्यान रखिएगा। तीसरा और चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये मकतब है और कितना कामयाब मकतब है कि इसने हाफिज़ कुरान आपको नवाजा। हिफ्ज़ कुरान से बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, इतना बड़ा फ़ायदा मिल्लत को पहुंचाया इस मकतब ने। उसके हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप शौक़ से मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। इंशाअल्लाह बनाएंगे, हाथ उठा दीजिए। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, आप रमज़ान का महीना ख़त्म होगा, ईद जब शुरू होगा तो लोग अच्छा कपड़ा अपने बच्चे को पहनाएंगे और बच्चे के लिए अकाउंट बैलेंस करते हैं, ज़मीन ख़रीदते, मकान ख़रीदते हैं। रास की बात बता रहा हूँ, आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना दिए हैं, ताना मारेगा, याद नहीं रखेगा। ज़मीन ख़रीद करके दिए हैं, कैसे कैसे, भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, पढ़ा लिखा देंगे, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुमा का दिन है, बादशाह नीचे बैठा हुआ है, गुलाम खुतबा दे रहा है। बादशाह ने पूछा कि ये कौन है? कहा गुलाम है। कहा गुलाम खुतबा दे रहा, बादशाह नीचे है। कहा बादशाह रह गया नशा में, माल के नशा में, गुलाम इल्म हासिल करने में रहा, सरदारी गुलाम को मिल गई, बादशाह महरूम हो गया। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बादशाह ने पूछा है, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? नबी से पूछा कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? कहा इसलिए सजदा नहीं किया, तुमने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब का इल्म मेरे खुदा का दिया हुआ है, अगर मैं तुम्हें सजदा कर देता तो मेरा इल्म वो मुझसे छीन लेता। कहा ख्वाब क्या है? कहा कि बहुत बड़ा बुत है, उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा, वो बुत टुकड़े टुकड़े हो गया। कहा कि वो बुत दुनिया की कौम है और वो पत्थर जिसकी चोट से बुत के टुकड़े टुकड़े हो गए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बादशाह ने हाथ चूम लिया, कहा आज के बाद कोई भी फैसला आपके कलम और दस्तखत के बगैर नहीं होगा। बादशाह ज़मीन पर हुकूमत करता है, आलिम इल्म की बुनियाद पर बादशाह पर हुकूमत करता है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा गवर्नर बन गया, एक बेटा आलिम बना। एक बेटा गवर्नर बना, एक बेटा आलिम बना। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे मुकालमा सुना रहे थे, एक साहब मालदार थे, दूसरे साहब मौलवी थे। मौलवी को ताना मालदार मार रहा है कि मेरे ही टुकड़े पर तो पलते हो। उसी तरह एक भाई ने कहा यार तू गरीब का गरीब ही रहा, कंगाल का कंगाल ही रहा, रोटी और चटाई उठाने वाला ही रहा, लोटा और चटाई उठाने वाला ही रहा, देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उस मौलवी ने कितना प्यारा जवाब दिया, यार तुम गवर्नर बन गए, तुमको माल मिला, ये माल कारून की मीरास है। मैं आलिम बना, मुझको इल्म मिला, नबी की मीरास मिली। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ नहीं हो, मुझ पर तुमको कभी फजीलत नहीं हो सकती। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1857 में अंग्रेज़ का हमला हुआ, 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए कि मुसलमान को ख़त्म करना है, कुरान को ख़त्म करो।
3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए, 52,000 उलमा को फांसी दी गई कि आलिम को ख़त्म करो मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, आलिमों को ख़त्म करो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। 52,000 उलमा को फांसी दी गई और कहा स्कूल बनाओ ताकि उस स्कूल में पढ़ने वाला अंदर से अंग्रेज़ हो, बाहर से नाम का मुसलमान हो। आपको सुनकर के हैरत होगी, प्रोफेसर आसिफ फैज़ी मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। नरगिस फिल्मी हीरोइन मुसलमान के घर में पैदा हुई, इस्लाम से खारिज हो गई। वसीम रिजवी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हो गया। हमीद दलवाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हुआ। क्यों? इसलिए कि स्कूल की तालीम मिली, मदरसे की तालीम नहीं मिली। मदरसे वाले का 4 एहसान आपके ऊपर है, ध्यान से रखिएगा। अगर एतराज़ करेंगे, ऐब निकालेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, खुद भी इल्म से महरूम होंगे, आपका ख़ानदान इल्म से महरूम हो जाएगा। मदरसे वाले का 4 एहसान है। पहला एहसान, अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम का नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाता। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर ये मदरसा नहीं होता तो तुम्हारे बच्चे को कहीं भी मुफ्त तालीम नहीं मिलती। मुफ्त तालीम अगर कोई इदारा देता है तो वो मदरसा देता है, दुनिया में कोई इदारा ही नहीं है जो तुम्हारे बच्चे को मुफ्त तालीम देता हो। आलिमों का मदरसे का एहसान, अगर ये आलिम नहीं होते तो जानवर से भी बदतर होते। आज जो ये दाढ़ी टोपी है इसी मदरसे का सदका है। आज बच्चे को बाप भी मिल जाता है, माँ भी मिल जाती है, ये मदरसे का सदका है। अगर मदरसे का आलिम नहीं होता तो कोई भी औरत किसी भी मर्द के लिए हलाल नहीं होती। बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। मदरसे के 4 एहसान को याद रखिए। हज़रत थानवी ने स्कूल के बच्चे से सवाल किया कि बेटा ये बताओ इंग्लिश बढ़ कर के है या अरबी बढ़ कर के है? तो मुसलमान का बच्चा मुसलमान का बच्चा होता है। उसने कहा कि हुजूर इंग्लिश से बढ़ कर के अरबी है। कहा कि वो कैसे? इसलिए कि अल्लाह का कलाम जो आसमान से ज़मीन पर उतरा वो अरबी में है, इंग्लिश में नहीं है। एक मिसाल, बाप से पूछा जा रहा है तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है? क्या स्कूल में जाने से पहले बैठ करके पेशाब करता था, स्कूल में जाने के बाद खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। इसी से अंदाज़ा कर लो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। दादा की उंगली पकड़ करके पोता आया है, दादा ने शिकायत किया मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता, तब पोता आकर गया मैं किसके लिए नमाज पढ़ूँ, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने कहा कि इस बच्चे के नमाज के लिए तुम सोच रहे, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले ईमान की फ़िक्र करो। रमज़ान का महीना, 12 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा तरबूज खा रहा है, तो कहने वाले ने कहा वो बेशरम बेहया रमज़ान के महीने में तरबूज खा रहा है। कहा रमज़ान नहीं जानता मैं जनवरी फरवरी तो जानता हूँ, रमज़ान शाबान नहीं जानता। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप शौक़ से प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए, नाज़रा ख़ां बनाइए। कुरान उर्दू अपने बच्चे को पहले पढ़ाइए। पढ़ाना आसान है, स्कूल में भी मदरसे में भी। मास्टर बनाना, हाफिज़ कुरान बनाना एक वक्त में एक बच्चा को आसान है। मैं रास्ता बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब 5 साल स्कूल में बच्चा पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर वो हाफिज़ कुरान बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज़ हो जाया करता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो बच्चा पीछे छोड़ देगा। वो हाफिज़ कुरान है, सबसे आगे निकल जाएगा। किस्मत वाले बाप आप होंगे कि आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज़ कुरान भी है, दीन से लेकर के दुनिया तक आप माला माल हैं। इंशाअल्लाह अमल होगा। हाथ उठा दीजिए। 2024 में हाथ उठाइए। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें
यारो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।